आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएसएसबी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी। हम पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं। जो 12th लेवल की वैकेंसी है तो उनका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 9 जनवरी से ही स्टार्ट होना था और स्टार्ट हो भी गया है। कल तो थोड़ा सा साइट स्लो चल रहा था, लेकिन अब प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से डीएसएसबी ऑनलाइन। जो यहाँ पे ये वेबसाइट जो दिए गए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। कुछ नहीं करना होता है। अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड होंगे तो आपको बस साइन इन करना होगा। अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का वैकेंसी निकाली गई है, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा तरह से अपने फ़ोन से कर सकते हैं। नेम ऑफ अप्लीकेंट डालिए, री इंटर नेम डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए 10th लेवल के अनुसार, 10th के अनुसार, फिर री इंटर डेट ऑफ बर्थ डालिए, इंटर रोल नंबर 10th का जो रोल नंबर होगा मार्कशीट में उसको डालिए, फिर से दोबारा डालिए। किस साल में आप 10th पास किए हो वो डालिए, फिर रीसेलेक्ट ऐसा कुछ डालिए, सेलेक्ट जेंडर नेशनलिटी फिर डालिए, इंडियन तो आप हैं ही। इसके बाद मदर्स नेम फादर्स नेम दो बार डालना पड़ेगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी फ़ोन नंबर पर आएगा। ठीक है, ये ओटीपी जो होगा ईमेल पर भी आएगा और आपका क्या फ़ोन नंबर पर भी आएगा। तो दोनों का ओटीपी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, नाम आपको आधार नंबर पर क्या है वो फिल करना पड़ेगा। फिर आपको एक पासवर्ड फिल करना है। आपका जो भी नाम होगा @ करके 1 2 3 करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रीव्यू कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा टिक लगाकर। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइन इन करेंगे। यहाँ पे आप साइन इन कर पाएंगे आराम से। जब जैसे ही आप साइन इन कीजिएगा तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब साइट हल्का सा स्लो चल रहा है, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए नाइट में करने की, और इसका आप लोग कर ही दीजिए। जो भी लोग इसका आवेदन करना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। अब हम चलते हैं ऑफिशियल इसके वेबसाइट पर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम लोग, और इसी में देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। तो जो भी स्टेनोग्राफर है उसमें 12th पास और फिर आपको स्टेनो की डिग्री चाहिए। जो भी अदर भी जितने भी पोस्ट है उसमें मात्र 12th पास चाहिए, और आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग इंग्लिश में कितना लगता है, तो 35 और हिंदी में 30। ठीक है, और एक और बात, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर कहीं से हैं तो आप एसटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली के अगर आप ओबीसी नहीं हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ईवर में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ईवर वाले तो ईवर में ही फॉर्म फिल करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो अगर ओबीसी होंगे, अगर दिल्ली के बाहर के हैं, अगर मान लेते हैं कोई बिहार का लड़का है ओबीसी से डाल रहा है, तो उसको ऐसे भी ईवर में काउंट किया जाएगा। तो अच्छा रहेगा, आप नोटिफिकेशन को हम अभी दिखाने वाले हैं, उसमें फर्स्ट लिखा है कि आप मस्ट बी अप्लाई यूर कैटेगरी। तो यही सब पोस्ट है। बाकी सेक्शन ऑफिसर का भी आया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी आया है, तो आप इसको भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इसका आसान प्रक्रिया होता है। थोड़ा सा थंब वगैरह लगता है, तो आप किसी साइबर में जाकर थंब अपलोड करवा सकते हैं। आप फ़ोन से भी अपने कर सकते हैं। सबसे अच्छा काम ये है कि आप अपने फ़ोन से कीजिएगा, तो आप बिल्कुल हड़बड़ी में ना कीजिएगा, अच्छा से फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि साइबर वाला क्या कर रहा है, इतना गड़बड़ कर रहा है। खासकर रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन सबके पास आजकल फ़ोन हो गया है। तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला ये जो काम है ना, अपने से कर लीजिए शांति से। ठीक है, क्योंकि साइबर में क्या हो रहा है कि इतना फास्ट, वो लोग फास्ट के चलते वो गड़बड़ कर दे रहा है लोग।
तो आगे का प्रक्रिया आप साइबर में जाकर करा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह अपलोड करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन अपने से कर लेंगे तो आपको जो भी इसमें फ़िल कीजिएगा तो आप अपने सहूलियत से कीजिएगा। तो वही बात है, फिर चलते हैं हम ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अब। इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो ये इसका जो लास्ट डेट रखा गया है, लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 रखा गया है, ठीक है। 12 बजे तक रात तक रखा गया है। इसमें पोस्ट के बारे में बता ही दिए कि इसमें पोस्ट ये सब है। अब इसमें पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी एसएससी से जो लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं उसी लेवल का इसमें भी एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कितने लोग इसका प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी लोग देखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल है, हम करा देंगे, ठीक है, इसी यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल अच्छा तरह से। तो इसका जो पोस्ट कोड है 802/2023 है, ठीक है। अब इसमें वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आप जो भी ये ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट है, इसमें सर्विस डिपार्टमेंट जो है लेवल 2 का पोस्ट होता है। इसमें 12th पास और टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी में आप कुछ किसी एक में आप हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। और 1672 अभी कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाद में आपका जब एक प्री एग्जाम होगा उसके बाद टाइपिंग होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो 1672 सीट है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं उसमें आपको प्रीफरेंस डालना पड़ेगा। प्रीफरेंस डालिएगा तभी आपको जब अलॉटमेंट होगा जब तब ये सब अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। तो इधर ईवर का 57 पोस्ट है, 143 पोस्ट है। बहुत अच्छा शानदार पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि स्टेनोग्राफर में फाइटिंग कम होता है। लोअर डिवीजन क्लर्क का बात करें तो ये भी लेवल 2 का होता है, 256 सीट है। जूनियर स्टेनोग्राफर ये भी इसमें कम सीट है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, आप अपने अनुसार जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं वो काम अपना ले सकते हैं। फिर जूनियर असिस्टेंट में SCRT जो ऑफिस है SCRT, इसमें 40 सीट है। और स्टेनो में भी SCRT में 14 सीट है। जूनियर असिस्टेंट जो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 30 सीट है। तो ये अपने अनुसार देख लीजिएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट में इधर 28 सीट है 9वां नंबर पोस्ट में। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क का बात करते हैं, इधर भी 28 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 बहुत ही शानदार पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में 104 सीट है, किसमें दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का नाम है। जूनियर असिस्टेंट में ये कोई MAIDS है, तो इसमें भी 10 सीट है। तो ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क की दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 28 सीट है। तो इधर डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा गया है। तो आप अपने अनुसार जिसमें डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं उसमें आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो पोस्ट कोड जो 802 था सर्विस डिपार्टमेंट ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो ये जितने भी पोस्ट हैं बस उसमें बस वही मांगा गया है 12th पास। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 12th पास रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर 35 इंग्लिश में चाहिए और 30 हिंदी में चाहिए। बस यही कंप्यूटर होगा, लेवल 2 का ये पोस्ट रहेगा। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ये सब कुछ नहीं मांगा गया है। ओनली आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास रहिए, आप फॉर्म बिल्कुल कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर का बात करें तो स्टेनोग्राफर में बस यही क्राइटेरिया लगाया गया है कि 12th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, लेकिन आपको स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट यानी स्टेनो शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए, ठीक है। और 40 वर्ड पर मिनट WPM टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। और हिंदी के लिए 80 ही चाहिए, ठीक है। और 35 हिंदी में टाइपिंग चाहिए। ये लेवल 4 का होता है, इसमें सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। बस यही LDC में वही सेम प्रोसेस है, दूसरा इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। 12th पास टाइपिंग चाहिए, LDC में भी वही प्रोसेस है। तो जितने भी पोस्ट है सब में वही प्रोसेस है, ठीक है, 12th पास और टाइपिंग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बस आपको ओनली 1 एग्ज़ाम देना है, आप उसके बाद टाइपिंग दीजिए, उसके बाद आपका मेरिट डायरेक्ट तैयार होगा। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न ओनली Tier 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद Tier 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो Tier 1 एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको 2 घंटा का ये पेपर दिया जाएगा जिसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 200 MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा।
इसका प्रीवियस ईयर अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हम करा देंगे। जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन और बेसिक फैमिलियरिटीज विथ कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन ये 25 क्वेश्चन। यही इसमें ऐड किया गया है, ये 25 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, ये 200 पेपर है। इसमें आपको सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 160 प्लस टारगेट करना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप यूआर से फॉर्म फिल करते हैं तो 160 प्लस टारगेट करना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन फाइनली रूप से हो जाएगा। ऐसे तो टाइपिंग के लिए आपको 150 प्लस वाले का ही बुलाया जा सकता है, लेकिन 160 प्लस रहेगा तो आपका मेरिट तैयार होगा। तो हम लोग अब किस लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरिट के लिए पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टोटल आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये एग्जाम पैटर्न, ये जितने भी पोस्ट इसमें दिए गए हैं, स्टेनो हो या एलडीसी हो या जूनियर असिस्टेंट हो, हर पोस्ट के लिए ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें एक और बात है, निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला है, यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम दिखा देते हैं आपको कि जो ओबीसी वाला जो आपका क्राइटेरिया है वो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ एनसी दिल्ली, ये सब जो है, तो अगर दिल्ली वाले ही हैं तो वही ओबीसी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी एससी एसटी अगर हैं, एससी एसटी हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी के लिए वैलिड है, आप एससी एसटी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको यूआर में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि ओबीसी आउटसाइड यानी अदर स्टेट कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, दे मस्ट बी अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो पहले ही बोल दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो आप लोग ये पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, ये सब लोग नहीं बताता है। ठीक है ना, तो ऑथेंटिक जानकारी हम देंगे आपको, कोई गुमराह करने वाला काम नहीं करेंगे। तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो यूआर में ही डालें, सबसे बेटर रहेगा। और इसका फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपये यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को है और एससी एसटी फ्री है, फीमेल भी फ्री है। तो फीमेल वालों को तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें कुछ ओबीसी यूआर का, इसमें यूआर का तो एज रिलैक्सेशन फिर मिलेगा नहीं अदर स्टेट को, लेकिन एससी एसटी अगर आप हैं तो 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी अगर दिल्ली के हैं तो 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस हैं तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल। तो यही सब एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो जो भी मेन जो पॉइंट था हम टोटल आपको बता दिए। ठीक है, आपका एक एग्जाम होगा प्रॉपर, उसके बाद आपका क्या होगा, इसका एग्जाम डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा। 1 माह के बाद आपका, जैसे ही फॉर्म फिल का काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। इसका एग्जाम भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसका, कि अभी ये क्या चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी यानी फरवरी तक तो इसका फॉर्म फिल का काम होगा, यानी मार्च में इसका एग्जाम डेट आएगा और 1 माह आपको टाइम मिलेगा। यानी इसका एग्जाम फाइनल रूप से आप मान सकते हैं कि इसका एग्जाम लास्ट मार्च या अप्रैल का फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फॉर्म फिल का बात करें, इसमें फॉर्म फिल ठीक ठाक फॉर्म फिल होने वाला है, क्योंकि 12th पास पर ही वैकेंसी है, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहने वाला है। इसका अगर प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको अंदाजा लग जाएगा क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, प्रीवियस ईयर हम करा देंगे इसी चैनल पर। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे, ताकि पल पल की आपको अपडेट मिलते रहें। और बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयारी करते रहे, अपना लाइफ बनाइए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।